जय श्री माता जी। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, आपके पास आपके श्री चरण पर विश्व के सारे संत आपके साथ ध्यान करने हेतु बैठी हुई है। कृपा करके आप पधारिए और सभी संतों को परम चैतन्य प्रदान कीजिए। हे देवी, आपके ऊपर हम पूर्ण रूप से समर्पित है। कृपा करके हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए और हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी के सामने। राइट हैंड हृदय पर। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप हमारे हृदय पर आइए और हमारे हृदय को स्वच्छ कर दीजिए। सच हृदय कमलासन पर आपके श्री चरण को स्थापित कीजिए। माँ, आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। माँ, परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ, दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे तीनों लाडली सात चक्र में समस्त दोषों को, समस्त रोगों को
दूर कीजिए। गणेश जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर रखेंगे। गणेश गौरी माता के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। लेफ्ट स्वादिष्ठान, मध्य स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान। संपूर्ण चित्त लिभार के पास रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे लिभार पर प्रदान कीजिए। चंद्रदेव का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री चंद्रदेव साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हिमालय का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री हिमालय साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त राइट स्वादिष्ठान पर लिवर के ऊपर ही रखेंगे। गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं हरितं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्यसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपम् अकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शान्तिरूपम् बिन्दु उत्तररूपम् नादं सन्धानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या
गणक ऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता। ओम गं गणपतये नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं धारन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर। नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त लीवर के ऊपर ही रखेंगे। फिर तीनों नाभि एक एक चक्र को देखते रहेंगे। तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, सहस्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी हमारे सहस्त्रार पर आइए और निर्विचारिता सिद्धि प्रदान कीजिए। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर संपूर्ण ध्यान का स्थिति परम पूज्य श्री माता जी का अमृत बनी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। इनको बड़े जल्दी माफ कर देगा, हिंदुस्तानियों को नहीं करता है, क्योंकि वो भी सोचता है, जानता है और प्यार करता है। वो जानता है कि तुम लोगों ने जान जान करके गलत काम किए हैं, उसके थोड़े से फल भोग। इसीलिए मैं देखती हूँ कि सहयोग में अनेक हिंदुस्तानी आते हैं, पार हो जाते हैं और फिर गए हवा पर, पता ही नहीं चलता उनका। हॉल्स भर जाएंगे, लोग भीड़ कर जाएंगे, सब हो जाएगा, पर वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। उसका एकमेव कारण एक यही है कि हम लोग अभी तक अधोगति के ओर ही चलना चाहते हैं। लेकिन इनके यहाँ जो नर्क गति होने से ये एकदम बाहर छोड़ छाड़ के निकले, तो अब उसमें नहीं जाना चाहते। इन्होंने देख लिया वो क्या चीज। हमें अभी देखने का हो तो देख लीजिए, पर तब तक शायद हम न रहें और नहीं आपका परिवर्तन। तो धर्म की जागृति पेट में हो गई और जो गलत बात है वो नजर आने लगी। आंख से नहीं, आपके नसों में। एक साहब एक गुरुजी से बहुत अभिभूत थे और उनको बड़ी शिकायत हो गई। तो हमने कहा कि देखो तुम्हारे गुरु ठीक नहीं है, उनको ठीक करना पड़ेगा, और मोहम्मद साहब ने इलाज बताया वो करने पड़ेंगे।
तो वो मानने को तैयार नहीं थे। तो अब फिर क्या किया जाए? मैंने कहा अच्छा, जो भी शिकायत है उसके साथ रहिए, जिस गुरु के साथ आप रहना चाहते हैं रहिए, हम आपसे कुछ नहीं कर रहे। उस वक्त एक तो अहंकार भी है और एक कुसंस्कार भी है, दो चीज उसे जकड़े हुए थे। और उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसे मानते ही नहीं। ठीक। 8-10 दिन बाद उनकी हालत बहुत खराब हुई, तो उन्होंने आके कहा कि माँ, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। तो मैंने कहा कि तुम्हारे गुरु कौन? तो कहले मोहम्मद साहब। मैंने कहा मोहम्मद साहब तो गलत नहीं, कभी नहीं। तो उन्होंने बात ये बताई कि असल में वो किसी मुल्ला को मानते थे कि पीर को मानते थे, और वो मुसलमान थे, लेकिन वो पीर ही नहीं थे। पीर का मतलब ही आत्म साक्षात्कारी इंसान। हाल हम लोगों का, बहुतों का यहाँ ऐसा है, इसलिए मैंने ये बात आपसे कही कि आप कुंडलिनी का जागरण करना चाहते हैं, जरूर होना चाहिए और होगा भी, लेकिन सर्वधर्माणाम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, इसका मतलब है कृष्ण के धर्म में आओ। और कृष्ण का धर्म क्या है? हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म कृष्ण का धर्म नहीं। मुसलमान भी, अकबर कहते हैं, विराठी को तो कहते हैं, वो भी मुसलमान भी कृष्ण को मानते हैं, क्यों नहीं? तो कृष्ण का धर्म क्या है? कृष्ण का धर्म है कृषि करना। जो हमारे पेट में देवता बैठे हुए हैं, जो लक्ष्मी नारायण जी हैं, वो श्री कृष्ण बन के कृषि करने आए थे, इसलिए उनको कृष्ण कहा गया। उस कृषि का कार्य आपको करना है, बाकी सब धर्म को आप छोड़िए। ये उन्होंने 6000 वर्ष पहले कहा था। आज मैं कहूंगी कि सर्वधर्माणाम परित्यज्य, जागृति के धर्म में आप उतरिए। समा बदल गया। पहले हम कृषि करते हैं, फिर उसकी जागृति भी होनी चाहिए। और अगर हम इस वक्त चूक गए तो हम समय के साथ नहीं चल रहे। इसका मतलब हम जागरूक नहीं हैं। लेकिन अभी कोई अजीब सा यहां आदमी आ जाए, जोकर या क्लाउन जैसे, और वो माइक्रोफोन को खा खा करके कुछ गाना गाए, तो सब लोग उसके ओर दौड़ेंगे और नाचेंगे। लेकिन अगर कोई बात कहे कि आज का समय जागृति का है, तो बहुत कम लोग इसे मानेंगे, बहुत कम लोग इसे मानेंगे। एक बहुत बड़े एम्बेसडर थे, तो मैंने उनसे कहा कि आपको फ्रॉइड की बात इतनी क्यों जचती है और यूंग की क्यों नहीं जचती? तो उसने कहा कि क्योंकि फ्रॉइड ने कोई नई बात कही थी, इसलिए हमें जची, और यूंग ने तो उसी के ऊपर जो पुरानी बातें थे उसी पर अपना किला बांधा। मैंने कहा भाई वाह। हम लोग खाना खा रहे थे, मैंने कहा अच्छा एक नई बात आपसे बताएं, आप करेंगे? कहले हाँ जरूर। मैंने कहा अभी तक आपने कभी टेबल नहीं खाई, आप टेबल खाइए। और जो जीवंत चीज है वो यूंग ने की कि जो चीज पहले हो गई है उसी पर बांधना। जैसे कि जड़ है, जड़ के ऊपर पेड़ खड़ा हुआ, पेड़ में पत्तियां निकली, शाखाएं निकली, उस शाखाओं के ऊपर में फल आ गए, फूल आ गए, और फूलों में फल लगे। आप अगर कोई नई चीज करके लाके दिखाए, साहब मैं एक नया फल लाया, तो देख लीजिएगा वो प्लास्टिक का ही फल होना चाहिए। हवा में से कोई चीज निकलती है क्या? तो पूर्ण जितना आज तक का धर्म कार्य हुआ है, उस धर्म कार्य की आखिरी अंतिम चीज आज ये है आत्म साक्षात्कार, जिसे आपको प्राप्त होना है। सहज योग में आप जानिएगा कि ये सारे की सारे अवतरण बड़े बड़े महापुरुष
ये सबों ने कार्य किया है और इसको बनाया है। अब सिर्फ ऊपरी मंजिल की चीज जो है वो पाने की है। सारा रास्ता उन्होंने बना दिया आपके, और वो रास्ता बनाने वाले सब हमारे लिए वंदनीय है और हमारे लिए ऊंचे। लेकिन जो उस रास्ते में कांटे थे वो आज भी कांटे हैं और आप उनको पहचानते नहीं। सहयोग में आप जानिएगा कि इसमें से कांटे कौन थे और कौन असल थे। इस रास्ते से गुजरते गुजरते हजारों वर्ष हो गए। पहले दृष्टा हुए, सृष्टा हुए, तरह तरह के लोग आए, उन्होंने धर्म की ये ऊंची इमारत तैयार की। आज उसका शिखर आपके हाथ लगने वाला है। सहयोग में किसी भी धर्म को विरोध नहीं, लेकिन वो धर्म होना चाहिए। ये मुल्ला और पादरी और ये जो बैठे हुए भिक्षुक पंडित लोग, इन पर धर्म नहीं है, उसकी कोई सी भी जिम्मेदारी इन पर नहीं। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि ये लोग सोचते हैं कि परमात्मा है ही नहीं। अगर ये परमात्मा में विश्वास करते तो इतनी ठगबाजी, इतना झूठ, इतना अधर्म क्यों बोलते? शायद ये लोग ये भी सोचते हैं कि हम ही ने तो भगवान बनाया है, हम ही ने तो भगवान को बना के रखा हुआ है, इन सबको बेवकूफ बना रहे। तो आपको तो मालूम है भगवान कुछ है नहीं। सब चीज में ये जानना चाहिए कि असलियत को देखने के लिए पहले अपने अंदर इस सच्चाई का जागरण कुंडलिनी ही कर सकती। इसलिए कुंडलिनी का जागरण हमारे धर्म चक्र पे होना चाहिए। और जब धर्म चक्र जागृत हो जाता है तो आप स्वयं देखते हैं कि जिसे हम धर्म समझते थे वो अधर्म। महाराष्ट्र में एक मंदिर है, खंडोबा का बड़ा मशहूर मंदिर है, तो हम भी उस मंदिर में जाके आए। स्वयंभू है, स्वयंभू मंदिर। जाकर आए तो हमारे एक सहयोगी बेचारे बुजुर्ग थे, वो भी खंडोबा के मंदिर गए, तो हमारे पीछे पीछे, और लौट के आए तो बेहोश होके गिर गए। मैंने कहा हुआ क्या था? माँ आप गए थे तो हम भी गए खंडोबा, और फिर आगे क्या हुआ? और तो कुछ नहीं। मैंने कहा ये आपको टीका किसने लगाया? हाँ, वहां एक पंडित बैठा था, उसने ये टीका लगाया और हमने उसको 10 रुपया दे दिया। मैंने कहा वाह वाह, और उसके बदले ये चक्कर आप ले लीजिए। उससे टीका लगाने की क्या जरूरत है? अरे आप जागरूक सहयोगी हैं, आपका आज्ञा चक्र जागरूक है, हर आदमी से आप अपने ऊपर लगाते हैं। विलियम ब्लेक ने कहा है कि पादरी लोग, आप जानते हैं, कि सबको बपतिस्मा देते हैं सब, और वो सर पे ऐसे यहाँ हाथ रख के पानी रख के कि तू भाई अब हो गया पार, झूठ मूठ का नाटक होता है। ऐसे नाटक जैसे अपने यहाँ यज्ञोपवीत बनाते। तो उसने कहा कि ए प्रीस्ट कर्स्ड ऑन माय हेड इन माय चाइल्डहुड। तो ये जो रिचुअल्स हमारे यहाँ है, ये जो हम मानते हैं कि ये धर्म विधि है, ये धर्म विधि नहीं, क्योंकि वही धर्म विधि कर सकता है जो आत्म साक्षात्कारी है। जो आत्म साक्षात्कारी नहीं, वो अगर धर्म विधि करे तो उसको नुकसान होता है। वृंदावन से एक बड़े पंडित जी आए, कहले माँ पता नहीं क्या हमारे यहाँ है कि हर आदमी हमारे फैमिली में हाई ब्लड प्रेशर से मरता है, और अब मेरा छोटा लड़का, उसको भी हाई ब्लड प्रेशर, और हम तो हित कर रहे हैं। हमने कहा अच्छा कैसा हित कर रहे भाई? नहीं मतलब हमारे मंदिर का नाम ही हित मंदिर है। अच्छा, और करते क्या हो? राधा जी को लहंगा दुपट्टा पहना देते हैं और कृष्ण जी को भोग लगा देते हैं। मैं तो वो तो खाते भी नहीं, तुम क्या भोग लगाओगे? और राधा जी पहनती क्या है?
उन्होंने कहा नहीं नहीं साहब, हम तो जो भी आता है उसमें से सब उनको बनवा देते हैं। मैंने कहा उसमें से आप कितना खाते हो वो बता दो। अब वो तो खाना ही हुआ, हमें चरितार्थ अपना चलाता है। मैंने कहा आपके चरित्र में कोई अर्थ ही नहीं, आप चरितार्थ क्या चला रहे? तो अपने में यह समझना चाहिए कि धर्म की भावना जो हमारे अंदर है वो कितनी गलत है। खाने पीने में भी हम धर्म की भावना बहुत गलत है। जिस इंसान में उसकी राइट साइड बहुत जबरदस्त है, उसके लिए एक तरह का भोजन ठीक है, जिसकी साइड लेफ्ट साइड खराब हो उसके लिए दूसरे तरह का भोजन। हमारे आयुर्वेद में भी यह माना जाता है कि प्रकृति के अनुसार मनुष्य का भोजन होना चाहिए, लेकिन उस पर भी मेरे ख्याल से काफी आक्रमण हो गया है। सहयोग में आपको बताया जाएगा कि आपकी प्रकृति क्या है और उसके अनुसार आप अपना भोजन। अब कोई लोग राइट साइडेड क्यों है या लेफ्ट साइडेड क्यों है, इसका इतिहास ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, जो साक्षात इस समय है वो देखना चाहिए। सो सहयोग में आज वर्तमान इस वक्त आपको क्या तकलीफ है वो देखी जाए। कल हो सकता है कि आप एकदम ठीक हो जाए। अभी मैं मद्रास में थी, एक औरत आई, उसने बताया कि मेरे सब गंडमाल हो गई है और डॉक्टर कहते सब कैंसर है, और वो ऐसा मुंह पे कपड़ा बांध के आई। तो अच्छा बैठ जाओ बत्ती लेकर। 10 मिनट बाद मैंने कहा अच्छा तुम्हारा ये खोलो तो सही, देखते हैं सब गायब। सब लोग कहने लगे वाकई था, हाँ कह ले, इतने सूजे सूजे थे, सब गायब हो गए। कैसे गायब? क्योंकि उन पे लेफ्ट साइड की बाधा थी और वो निकल गई, वो साफ हो गई, ठीक हो गई। कोई एक पागल आदमी आके बैठता है, दूसरे मिनट आप देखते हैं ठीक हो जाता है। कैसे? क्योंकि उस पर कोई इस तरह का असर था जो निकल गया, वो ठीक हो गया। तो सहयोग जो है ये तत्व को छूता है, ये बाह्य से नहीं छूता है, तत्व को छूता है। और धर्म हमारा तत्व है, धर्म से रहना हमारा तत्व है। इसमें अनेक धर्म है, पितृधर्म है, मातृधर्म है, देश धर्म है, सारे विश्व का धर्म है। तरह तरह के धर्मों से हमारा जो शरीर है वो पाला जाता है, सजाया जाता है, उसका रूप आता है। उस धर्म को जगा देते ही आपके सब धर्म ठीक हो जाते हैं। और इसलिए जैसा कि बताया गया कि ये सब कुंडलिनी के जागरण से आपस की रिश्तेदारी सब, ये 10 धर्म हमारे अंदर बसे हुए हैं, जिसको कि ओल्ड टेस्टामेंट में 10 कमांडमेंट्स बताए गए। ये 10 धर्म उस वक्त बताए गए, और आज जो कायदा हमने बनाए हुए हैं, लॉज जो बनाए हुए हैं, ये इन्हीं 10 धर्मों पे है। अब अगर ये 10 धर्म हर एक मानव में वही के वही हैं और वही होने चाहिए, तो आप बताइए कि हम बाह्य में कोई हिंदू, मुसलमान, ईसाई कैसे हो सकता है, जब सबके अंदर एक ही धर्म की व्याख्या है। हम तो सिर्फ इंसान हैं। अब परमात्मा ने सबको कोई प्लास्टिक के जैसे नहीं बनाया, सबकी शक्ल एक जैसी नहीं बनाई, तो उसको मिलिट्री नहीं बनानी, सबकी शक्ल अलग बनाई। एक पत्ते से दूसरा पत्ता नहीं मिलता, एक मनुष्य से दूसरा नहीं मिलता। वैचित्र डाल देने से, विविधता डाल देने से, फर्क हर एक आदमी की नूरानी शक्ल देखने से मनुष्य का जो है मन आनंदित हो जाए, और सौंदर्य, सुंदरता इस तरह से पनपती है। लेकिन इस बात को हम नहीं समझते हैं कि ये इतनी बाह्य की चीज परमात्मा ने हमको रिझाने के लिए बनाई, और हम उसी में बह के चले जाते हैं। तो सहयोग में ये याद रखना है कि ये तत्व है और ये अंतर योग है, बाह्य से नहीं। माने आप सोचेंगे कि हम एक कपड़े को रंगा ले और हम हो गए बड़े भारी साधु बाबा, सहयोग में नहीं। सहयोग में साधुता जो है वो अंदर होती है।
जैसे कि गुरु नानक साहब थे, जिन्होंने कहा कि सब अंदर से ही मैल छूट गया। जब किसी को पकड़ा ही नहीं तो छोड़ना किसको है? सब लोग शादीशुदा थे, कोई भी ऐसा आडंबर उन्होंने जीवन में नहीं किया। जनक के लिए कहा जाता है कि वो विदेही थे और उनकी वजह से सीता जी को वैदेही कहा जाता है। जब वो राजा है तो राजा जैसे रह रहे। जब श्री रामचंद्र जी राजा हो गए तो उन्होंने अपने सर पे मुकुट ले लिया, और जिस वक्त वो जंगल चले गए तो वलकल पहन के चले गए। तो ऐसा इंसान बादशाह होता है, उसको किसी चीज की गरज नहीं होती, किसी चीज के लिए झुकने वाला नहीं, किसी चीज के लिए मांगने वाला नहीं। वो भिखारी नहीं होता, वो बादशाह होता है। आप उसको जंगल में रख दो तो भी बादशाह है, और महलों में रख दीजिए तो भी बादशाह है। बादशाहत उसकी तबीयत है। ये बादशाहत ही हमारे अंदर धर्म स्वरूप सिंहासन पे बैठने पर हमारे अंदर जागृत होती है, और ऐसा इंसान दुनिया में किसी से भी नहीं डरता। इस धर्म आचरण का इसलिए विशेष स्वरूप है कि जो मनुष्य इस तरह से अपने संतुलन में आ गया है, उसके लिए पार होना बहुत ही आसान चीज, बहुत ही आसान चीज। लेकिन सबसे जो बड़ी बात हमें पता होनी चाहिए कि सहयोग में हम सब धर्मों का अत्यंत आदर करते हैं, क्योंकि सब हमारे अंदर, अगर मोहम्मद साहब भी हमारे अंदर हैं और कृष्ण भी हमारे अंदर है, तो हम किसका अपमान करेंगे? लेकिन हम धर्म पे रहते नहीं, धर्म से हम विचलित हो जाते हैं। सहयोग में आने के बाद भी थोड़ी देर ऐसे ही चलती है उथल पुथल, बाद में अपने आप कुंडलिनी बांधते चली जाती है और आप भी बनते चले जाते हैं। और जब ब्रह्मरंध्र को छेद कर पूरी तरह से आप अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, तो उसके आनंद में जब आप आते हैं तो कहा जाता है कि धर्मातीत, धर्मों से परे, गुणातीत, सब गुणों से परे। माने क्या धर्म छोड़ थोड़ी देते हैं, माने ये कि उसके अंदर ही साक्षात धर्म है, उसे कोई धर्म का पालन क्या करना है, वो स्वयं साक्षात ही धर्म की मूर्ति हो जाता है।
राग यमन। कृपया अपना चित्त स्वादिष्ठान चक्र पर स्थिर करें। ज्ञानदायिनी श्रीमाताजी, ज्ञानदायिनी श्रीमाताजी, ज्ञानदायिनी श्रीमाताजी। स्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ज्ञानदायिनी श्रीमाताजी। पम गम पर पम गम पम गरे सा निरे ग गरे गम म गम पम गरे सा निरे गरे गम पम गम पद पम गम पम गरे गरे सा। पम गरे गरे निरे सा, ज्ञानदायिनी श्रीमाताजी। सदा चरणों में रखना, चित्त सदा चरणों में रखना, चित्त
सदा चरणों में रखना ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी 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 श्री माता जी। ओ त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। इसी ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता स्थिति, परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आपने करा के हम सभी को जो परम चैतन्य अनुभव कराया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमः। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।